चलो स्टूडेंट्स अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। आज हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 3.5 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उतने सारे एक ही लेक्चर में सबको आपको कवर करना है, ठीक है। मैं आपको कवर कराऊंगी, बस क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना है बिना स्किप किए वीडियो को। इसके पहले 3.4, 3.3, 3.2 एंड 3.1 बाकी इसके पहले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके जो भी सॉल्यूशंस हैं इसी चैनल पे आपको सारा प्रोवाइड कराए गए हैं। बिना देरी किए हुए जाओ पहले उसको देखो, फिर आप इस क्लास को देखो। चलो बिना आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है, बीच बीच में इंजॉय करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। आपका है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव terminating decimals and which will be repeating decimals 7/20, 4/15, 13/250. Then check your answers by expectively performing the long division and expressing these rational numbers as decimals. आपको क्या करना है, इसमें 3 क्वेश्चन देख लो दिए गए हैं, 7/20, 4/15 एंड 13/250। आपको बस क्या करना है, इसको चेक नहीं करना है, बस आपको ये नहीं बताना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है या डेसिमल कैसा है। आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक भी करना है कि आप बताओ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये कैसे सॉल्व हो रहा है। चलो बिना देरी के आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, 7/20। फर्स्ट का आप देखो, फर्स्ट का 7/20। इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ ना, आप कहीं पे भी जाओगे इतना बेहतरीन क्लास और इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ कहीं नहीं बताया गया होगा। सबसे पहले देखते हैं 7/20। इसको आपको करना है, सबसे पहले आप कर दो 7/। यहाँ पे अगर आप 20 का एलसीएम निकालते हो, एलसीएम फाइंड करते हो, आपका क्या आएगा वो ध्यान से समझना, 4 × 5, मतलब कि 4 में 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 20। समझ में आई बात, बोलो यस मैम। इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करोगे 7/। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 4 है तो क्या मैं 2 का 2 पावर लिख सकती हूँ? आप बोलोगे यस मैम, आप तो लिख ही सकते हैं। 2 पे पावर 2 मतलब कि 2 2 सा 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ये भाई अगर किसी भी फ्रैक्शन में या याद कर लेना, यहाँ कहीं नोट कर लेना, किसी भी फ्रैक्शन में अगर 2 के फॉर्म में एंड 5 के मल्टीपल में, मतलब कि 2 × 5 के फॉर्म में कोई भी नंबर आता है, दैट मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? जैसे कि आप कोई भी डिवीजन कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि एक जगह वो जाकर के रुक जाता है। दैट मीन्स आप कोई डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, एंड वो किसी नंबर पे जाके वो रुक जाता है, जिसका जो रिमाइंडर आता है वो आपका 0 आता है, ठीक है, सारा वो कैंसिल होता है। दैट इज दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे कभी भी 2 × 5 अगर आ गया किसी भी फ्रैक्शन में, आप डायरेक्ट बोल सकते हो मैम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको मैं प्रूव भी कराऊंगी, यहीं पे आप प्रूव कर लेना, ठीक है। 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद आपको क्या लिखना है, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे m इंटू 5 पे n। आप 5 पे 1 बोल सकते हो ना, मतलब कि क्या, 2 पे m मल्टीप्लाई बाई 5 पे n। देन 7/20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7/20 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। यहाँ पे चेक, आई होप कि सबको डिवीजन आता होगा। आप लिखो 7/20, 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 से नहीं होगा तो आप पॉइंट लगाना, यहाँ पे 0 लगाना, ठीक है। अब 23 60 होता है, आपका यहाँ पे आ गया 10, पॉइंट लगाएं फिर 0 लगा सकते हैं, मतलब कि 20 यहाँ पे कर दो 500। देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बताया। यहाँ पे आपका क्या आया, 0.35। आपका ये आंसर आया, मतलब कि किसका आंसर आया, 7/20 का आपका ये आंसर आ गया 0.35। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पे ये जाकर के रुक जाए, ना इसके आगे बढ़े ना यहाँ पे, मतलब रुक जाए, ठीक है। ये आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पे जो फॉर्म आपका है डिनोमिनेटर का वो 2 × 5 में आएगा। चलो आपका क्वेश्चन में फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था छोटा सा, वो होता है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट के लिए। चलो इसी का देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड कौन सा क्वेश्चन है, 4/15। आपका क्या है यहाँ पे, 4/15। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4/15 को सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो, देखो 4 है, 15 को आप कैसे ब्रेक करोगे, बोल दो मैम 3 5 सा 15 होता है, ठीक है। 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। इसमें आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ
इन फॉर्म ऑफ 2 पे यम मल्टीप्लाई बाई 5 पे यन। देखो अगर यहाँ पे 2 and 5 रहता तब तो आप मान सकते हो कि हाँ टर्मिनेटिंग होगा, बट यहाँ 2 की जगह 3 आ गया है, 5 तो ऑलरेडी है बट 3 आ गया इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसके बाद आप लिख सकते हो 4/15। अब बताओ टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा बट क्या रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आओ इसको चेक करते हैं क्या होता है ये। ठीक है, चेक करने के लिए आपका जो है 4/15 है, 15 से आप डिवाइड करो 4 में, पॉइंट लगाओ, आपका गया 0, 22 सा 30, 10 बचा, आप यहाँ करो 0, 20, 15 6 सा 90, आपका फिर बचा 10, 0 बढ़ाओ, फिर आपका आ जाएगा 90, फिर आपका आ जाएगा 10। मतलब कि ये प्रोसेस आपका चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा 0.266 डैश डैश डैश, आपका 6 ही आता जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में 0.26 पे बार। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, रिपीटिंग डेसिमल। आपका क्या हो जाएगा 4/15 इज रिपीटिंग डेसिमल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब कि वो एक जगह जा करके रुक जाए, आंसर आपका जो होता है रिमाइंडर वो 0 आ जाए। इसके बाद आपका कहता है रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट हो जाए, वो आपका होता है रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे आपका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। चलो इसी से देखते हैं थर्ड पार्ट आपका क्या बोल रहा है। 13 डिवाइड बाई 250। अगर आप इसको एलसीएम लो या ब्रेक करो तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पे आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 3। ठीक है, आपको इतना ही आएगा क्योंकि 5 3 पावर करेंगे तो 125 आएगा, एंड 125 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आप देख रहे हो कि 2 मल्टीप्लाई 5p के फॉर्म में है, जैसे कि अगर आपका 2 and 5 आ जाता है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। चलो इसको लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे यम मल्टीप्लाई बाई 5 पे यन। अगर आ जाता है देन आप बोल सकते हो 13 to 50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो आराम से बोल सकते हो। अगर कभी भी आपका 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में आ गया वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप ही बोलोगे मैम आप भी तो चेक नहीं किए हो। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 डिवाइड बाई 250 आपका हो गया। आपको 250 से डिवाइड करना है किसमें, 13 में। कैसे करोगे आप, 250 यहाँ पे लो, 13 यहाँ पे ले लो। एक बात बताओ क्या आपका ये डिवाइड जाएगा? आप बोलोगे नो मैम, यहाँ डेसिमल लगाए 0 बढ़ाए, अब भी नहीं जाएगा। 130 तो कम है ना। चलो एक 0 और लगाते हैं, एक 0 लगाओ, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दो। इसके बाद अगर 250 का 5 टाइम में करोगे, आप देखो 5 टाइम में करोगे, 5 का 0 में से 0, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 2 सा 10, 2 12, आपका आ गया 12 50। आपका रिमाइंडर यहाँ बचेगा 50। इसके बाद आप एक 0 लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आप करो 2 टाइम में, आपका आ जाएगा 500। या आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया एंड आपका जो आंसर आया वो एक जगह टर्मिनेट हो गया, रुक गया है। देन दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका आंसर आ जाएगा 0.052। ये होता है आपका आंसर। आप देखो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आप हंसते मुस्कुराते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लियो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, perform the long division for 1/13. Identify the repeating block of digits. Does it show cyclic properties? If you evaluate 2/13, now compute 3/13, 4/13 etc. What do you notice? एक बात बताओ, आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो 1/13 का दिया है। कितने का दिया है, 1/13 का दिया है। इसके बाद इसमें बोला है कि 2/13, 3/13, 4/13 से आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि क्या, इसका भी वैल्यू को फाइंड करना है, किसका, 2/13, 3/13, 4/13 का। इसके बाद आपको बताना है कि क्या इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब आपको ये भी नहीं पता कि मैम साइक्लिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं 13 से 1 को डिवाइड करो, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहीं से है। आप लगाए पॉइंट, एक 0 बढ़ाए तो भी आपका डिवाइड नहीं जाएगा। आप फिर लगाए 0, यहाँ पे फिर लगा दिया आप 0। अभी 13 7 जा 91, आपका आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, 9 जब आया आप 0 लगाए, यहाँ पे आप कर दो 6 टाइम में। ठीक है, यहाँ पे आपका गया 78। अब 10 में से आपका 8 जाएगा, हो जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा, आपका हो जाएगा 1। देन आप कर दो 9 से,
आपका हो जाएगा, यहाँ आप 0 लगाओगे तो 117, कैरी क्या बचेगा आपका, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका हो जाएगा 3। अभी आप फिर 0 लगाओ, इसके बाद आप कर दोगे 2 टाइम में, आपका हो जाएगा 13 2 26, आपका हो जाएगा 4, फिर 0 लगा दो, फिर आपका आ जाएगा 3 टाइम में, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 1। मतलब कि देख लो आपका ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, यहीं पे भी ब्रेक करते हैं। इसका जो आंसर आया आपको क्या आया है, 0.0766923, आपका ये इसका आंसर आया है। ठीक है, इस पे आप कर दो, क्योंकि अगर आप फिर करोगे, देखो यहाँ पे 100 है ना, अगर यहाँ पे 1 आया है फिर आप 00 ही लगा, क्योंकि देखो अगर आप 0 लगाते हो तो फिर डिवाइड नहीं आ जाएगा ना, मतलब कि फिर आपको 00 लगाना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि आपका फिर वही नंबर रिपीट होता रहेगा। देखो 100 से स्टार्ट किए थे, फिर वहीं पे आके रुक गया है, मतलब कि फिर आपका वही स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आपका ये आपका रिपीटिंग होगा, बार बार रिपीट होगा, तो सब पे आप बार लगा दिए, मतलब कि आपका फिर 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद आपको बताना था क्या ये साइक्लिक फॉर्म होगा कि नहीं होगा। इसके आगे आप लिख देना रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक क्यों लिखा गया है वो देखो, क्योंकि आपका यहाँ पे 100 आएगा ना, फिर आपका वही रिपीट होगा, इसलिए आपका लिखा गया है रिपीटिंग ब्लॉक। अब चलो चेक करते हैं 2/13 का, 2/13 का इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना वो 2/13 का आपको फाइंड करना है ना, 2 मल्टीप्लाई, क्या 1/13 नहीं लिख सकते हैं? जी मैम लिख सकते हैं। क्यों? 2 आप अलग निकाल दिए, 1/13, अगर इसका आपको वैल्यू पता ही है तो कर दो 2 मल्टीप्लाई 1/13 का वैल्यू क्या आया था, 0.0766923, इसमें आपका बार था। ठीक है, इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 2 2 4, 9 2 18, 1 कैरी, 6 2 12, 1 13, 1 कैरी, 7 2 14, 1 15, 15 यहाँ पे आप लगा दो 0.0 आगे। इसके बाद आपका जो आंसर आया, ठीक है, ये आप क्या शो कर रहा है, देखो साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो नंबर इसमें है वही नंबर अगर यहाँ पे आपका आया तो वो साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। देखो कैसे, 7 6 9, 6 तो आया है, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 2 3 तो आया बट 2 नहीं है। साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, जितने इतने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें लाई करने चाहिए, जो नंबर्स आपका इसमें है वही नंबर इसमें आना चाहिए, देन ये आपका साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। यहाँ पे आपका साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है, इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो कि 2/13 इज नॉट showing cyclic properties, ठीक है। चलो इसके बाद अब 2/13 कंप्लीट हो गया, फिर 3/13 आपका दिया था, 3/13 जब करेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई फिर 1/13 करेंगे, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/13 का वैल्यू क्या था, 0.0766923, इस पे आपका बार था। ठीक है, इज इक्वल टू 3 3 9, 2 3 6, 9 3 27, 2 कैरी, फिर 6 3 18 एंड 2 कैरी था तो 20, फिर 2 कैरी, 7 3 21 एंड 23, यहाँ पे आपका आ गया 0 पॉइंट। अब ध्यान से समझना, देखो 2 3 है, 2 3 है, 0679, 0679, लो भाई ये सारा जो भी आपका न्यूमरल वैल्यू है ये सारा इसमें शो हो रहा है। देखो जितने भी इसमें नंबर्स हैं सारे नंबर्स इसमें लाइक कर रहे हैं, मतलब कि ये आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आया? अगर समझ में आया थम्स अप करते रहना। चलो एक बार और देख लेते हैं, 4/13 का भी दिया था। 4/13 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 1/13 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, फिर यही नंबर लिख देते हैं 0.0766923। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 4 3 12, 1 कैरी, ठीक है, 4 2 8, 8 1 9, फिर 9 4 36, 3 कैरी, इसके बाद 6 4 सही जा रहा है ना, हाँ 6 4 24 एंड 3 आपका कैरी था तो 27, 2 कैरी, इसके बाद 7 4 28, 2 कैरी था तो 33 कैरी। अब यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे कर दो 0। एक बात समझना, देखो 2 3 0 679 679 सारा ये जो नंबर है इसमें लाइक कर रहा है, देन आप ये बोल सकते हो कि मैम ये भी आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यस बिल्कुल सही आप बोलो, मतलब कि जो 3/13 है एंड 4/13 शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पे भी ये नंबर सेम आपका आ जाए वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जहाँ पे ये नंबर सेम ना आए वहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं ना पूछ रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ और नहीं पूछ रहा है ना, चलो कुछ नहीं पूछ रहा है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट।
एक बात यहाँ पे बार लगाना मैं भूल गई हूँ, आप बार लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे बार आप लगा लेना। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई भी डाउट होगा कमेंट करते रहना। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें बहुत को 6 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका है रूट 81। रूट 81 का आपको बताना है, रूट 81 का आपको बताना है ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। सब बच्चे को पता होगा। चलो 81 का सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। आप देख रहे हो आपका क्या रिजल्ट आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर बनाए, कभी भी स्क्वायर रूट रहे तो 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें से आप एक बाहर निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई इसमें से एक बाहर निकालोगे तो 3। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 9। ये 81 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये 9 आपका क्या है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। आप 9 को 9/1 लिख सकते हो ना। एंड आपका जो रेशनल नंबर होता है उसका डिफिनीशन क्या बोलता है कि ये जो आपका होता है वो p/q के फॉर्म होता है। q इज नॉट इक्वल टू 0, जो आपका q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपका ये सेटिस्फाई होता है। देन या बोल सकते हो मैम ये तो रेशनल नंबर है। बिल्कुल सही, ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे थर्ड आपका फर्स्ट आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड के सेकेंड पार्ट की तरफ। आपका जो थर्ड का सेकंड पार्ट है वो है रूट 12। आपको बताना है ये रेशनल है कि इरेशनल है। चलो 12 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये लो भाई आपका साथ स्क्वायर रूट से नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा ध्यान से समझना। 2 मल्टीप्लाई 3, एक पेयर बना, आप बाहर निकालिए। बट जो 3 है वो तो अकेला है ना, उसका कोई साथ ही नहीं है 3, तो इसको आप लिख लो रूट 3। कभी भी आपका एक अगर नंबर रूट में आ गया है, अगर वो बाहर नहीं आया है, मतलब कि आपका क्या सो हो रहा है, ये इरेशनल है। क्या सो हो रहा है, इरेशनल। तो लिख सकते हो रूट 12 इज इरेशनल। देखिए कितना इजी है। आप कंजूसी करो, लाइक करने में लाइक करते रहा करो एंड क्लास करते रहा करो। आपका यहाँ पे थर्ड का सेकंड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। चलो थर्ड का थर्ड बोल रहा है कि 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब कि आपका जाता रह रहा है। ये बताना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। चलो समझते हैं। सबसे पहले वो क्या करना है कि देखो 0.333 है ना, आप इसको लिख सकते हो OR और 0.3 पे बार, क्योंकि आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हो। 1 तो आप मान लीजिए डेसिमल है, ठीक है। 3 बस एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसलिए आप एक जीरो लगाए हो। अगर 2 नंबर रिपीट होगा तो आप डबल जीरो से करोगे, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, तो इसको आप मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ आप कर लो 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई जब होगा तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब कि 10x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। आप ये मान लो इक्वेशन नंबर यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड। इसके बाद फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आपको क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है। तो यहाँ लिख लो 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। यहाँ पे कर दो फर्स्ट को इक्वेशन कौन सा था, ये वाला था ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है, तो x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे आपका हो जाएगा, इसमें तो पूरा आपका कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3, 10x में से 1x गया, आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3। जहाँ पे आपका p/q के फॉर्म में आ गया वो आपका रेशनल नंबर होता है, मतलब कि क्या आपका ये एक रेशनल नंबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि 0.333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 पे बार इज रेशनल नंबर। समझ में आया आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, 0.12345 12345 12345 एंड सो ऑन। आप देखो सर 5 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कर लो, x इज इक्वल टू 0.12345
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, या आप कर सकते हो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.1234 पे बार। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, 1 डेसिमल घुमाने 1, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने जीरो को लगाने हैं। कितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पे 5 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 ऑन बोथ साइड। जब कर देंगे आपको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5.1234 एंड सो ऑन। लो भाई, आपका ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट जब माइनस करोगे, आपका सेकेंड इक्वेशन क्या था, 1 2 3 4 5 x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5.1234 एंड सो ऑन। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका था 0.1234 एंड सो ऑन। जब माइनस करोगे, आप देख लो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम में 9, x इज इक्वल टू आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा, पॉइंट उधर वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5 9, 5 टाइम में 9। ठीक, अब देखो शायद ये कट हो रहा है 3 से, चलो कट करके देखते हैं। कट करोगे तो हो जाएगा 3 से, 3 4 से 12, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 5 15 डिवाइड बाई 3 3 3 3 3। आप देख रहे हो ये p/q की फॉर्म में है। अगर p/q की फॉर्म में है तो आप बोल सकते हो कि 0.12345 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट की तरफ। आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है, 1.01001001 बस यही दिया हुआ है ना, हाँ यही दिया हुआ है। आपको बताना है कि रेशनल है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना आपका रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। जब कुछ ना हो तो आप बोल सकते हो दिस इज इर्रेशनल नंबर, देन इट्स इर्रेशनल नंबर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इर्रेशनल नंबर। वो देखो, अगर आपका कोई भी जो नंबर है ना वो रिपीट हो रहा है ना वो टर्मिनेट हो रहा है, अगर ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है तो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर का बस एक ही पार्ट होता है, ना तो वो टर्मिनेट होगा ना तो आपका रिपीट होगा। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी होता है, फिफ्थ नहीं थर्ड का फिफ्थ पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड के सिक्स्थ पार्ट की तरफ। देखो अभी आते हैं थर्ड के लास्ट पार्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 23.560185 आपका जो भी ये चलता जा रहा है। एक बात समझना, ये कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो गया, रुक गया है ना, खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया है। आप इसको क्या बोल सकते हो, मैम लिख सकते हैं 2356018561223987479012 ये क्या ही सोचे क्वेश्चन बनाया गया है। डिवाइड बाई, ठीक है, पॉइंट को मानते हैं 1। अब जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आपको 21 यहाँ पे लगाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मतलब कि आपका p/q के फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। आप बोल सकते हो इट इज रेशनल नंबर, डायरेक्ट बोल सकते हो इट इज रेशनल नंबर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा आंसर आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही केयरफुली पढ़ना क्वेश्चन को। द नंबर 0.9 पे बार विच मीन्स 0.99999 एंड सो ऑन इज अ रेशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा। लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार मल्टीप्लाई बाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट एक्सप्लेन वाई 0.9 पे बार इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1। आपको क्या दिया है, 0.9 पे बार। चलो सॉल्व करते हैं। 0.9 पे बार आप इसको लिख सकते हो OR और x इज इक्वल टू, आप मान लो लेट, ऐसे लिख लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कभी भी कुछ दिया रहे आप x इज इक्वल टू इतना मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो एकदम आंख बंद करके। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई किससे करना है,
पॉइंट को मानेंगे 1, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है ना उतना 0 लगाएंगे। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 1 0 लगा लो ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सब्ट्रैक्ट अब करना है फर्स्ट में से सेकेंड को, सॉरी सेकेंड में से फर्स्ट को। क्या करोगे 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इसके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। जब माइनस करेंगे तो 10x में से 1x गया आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल टू इतना में से पूरा इतना गया आपका हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू ये आपका 9 यहाँ पे है, ये वाला 9 इसके नीचे लगा दो, मतलब कि 9 से 9 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। लो भाई यही लेके आना था, मतलब कि आपको 1 शो होना था कि x का वैल्यू शो हो रहा है 1 कि नहीं। बहुत ही इजी वे में आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहना, क्लास अच्छा लगे लाइक करते रहना, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, try to find more numbers n whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये साइक्लिक फॉर्म में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं पूछा है, साइक्लिक ये है यही आपको दिखाना है, ठीक है। चलो 1/7 करते हैं, फिर 2/7 करते हैं, फिर 3/7 करते हैं। सबसे पहले लो 1/7 का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1/7 के लिए सबसे पहले आप डिवाइड कर लो, ठीक है। 7 को 1 में पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 7 1 सा 7, 3 रिमाइंडर। इसके बाद 4 से करेंगे, 7 4 सा 28, 2 फिर आपका 0 बढ़ा, फिर आपका 7 2 सा 14, आपका 6 आया, फिर 0 बढ़ा, 7 8 जा 56, आपका हो जाएगा 4, फिर 0 बढ़ा। इसके बाद हो जाएगा 5 टाइम में, 7 5 सा 35, फिर 5 कैरी, देन फिर 0 बढ़ाए, 7 7 जा 49, फिर आपका 1 आ गया। देखो 1 से स्टार्ट की थी 1 पे आके खत्म हो गया, मतलब कि क्या ये आपका रिपीटेड होगा, मतलब कि बार बार ये रिपीट होगा। 0 पॉइंट इसका आंसर आएगा 0.14287। ये आपका बार बार रिपीट होगा, क्यों होगा, लास्ट में 1 आ गया एंड 1 से ही आप स्टार्ट किए थे, फिर आप 0 लगाओगे, फिर आप सेम वही कॉन्सेप्ट करोगे, वही डिवीजन फिर से करोगे। अब देखते हैं क्या ये साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक प्रॉपर्टी शो हो रही है या नहीं हो रही है। 2/7 इज इक्वल टू, फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.14287 पे बार इज इक्वल टू 7 2 सा 14, 1 कैरी, 5 2 सा 10, 1 11, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 सा 4 1 5, 4 2 सा 8, 2 1 सा 2.0 आप लगा दो बार। अब देखते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी शो हो रही है कि नहीं हो रही है। 1 2 4 1 2 4 5 7 8 5 7 8 सारे के सारे डिजिट इसमें लाइक कर रहे हैं, मतलब कि लाइक जो भी साइक्लिक प्रॉपर्टीज है वो शो होगा। इसके बाद देखते हैं 3/7 क्या शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.14287 इस पे बार इज इक्वल टू 7 3 सा 21, 2 कैरी, फिर 5 3 सा 15, 2 17, 1 कैरी, फिर 8 3 सा 24, 1 25, 2 कैरी, 3 2 सा 6 6 2 8, देन आपका हो जाएगा 4 3 सा 12, 1 कैरी, 3 1 सा 3 1 4.0। अब देखते हैं क्या सारे नंबर इसमें लाइक कर रहे हैं। चलो मैच करते हैं। 1 2 4 7 5 8 1 2 4 7 5 8। लो भाई सारे नंबर्स इसमें शो हो रहे हैं, मतलब कि क्या आपका जो ये 3/7 है ये भी आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी शो होगा। लिख सकते हैं 1/7 2/7 एंड 3/7 शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टीज, शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप हंसते मुस्कुराते खेलते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लियो। एक्सरसाइज 3.1 3.5 यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना जरूर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मेरे स्टूडेंट्स को किसी को भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी प्रॉब्लम कुछ ना हो, आराम से पढ़ते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3.5 कंप्लीट हो गया है, अब आपको पढ़ना है एंड ऑफ चैप्टर्स जो भी उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो, हर जगह शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।